अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक 2D प्लान को 3D मॉडल में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम एक 3D मॉडल की बात करते हैं तो 3D मॉडल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक 2D ड्राइंग चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 2D ड्राइंग की मदद से हम एक 3D मॉडल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि इस 2D मॉडल के अंदर हमने क्या कुछ बनाया हुआ है। ये एक्चुअली एक 5 मरले साइज का एक प्लॉट है हमारे पास, और इस प्लॉट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये हमारी मेन एंट्रेंस है और ये ग्राउंड फ्लोर और ये मेन एंट्रेंस इसकी, ये यहाँ पे गेट आपको नज़र आ रहा है और ये सामने कार पार्किंग या पोर्च हमने डिज़ाइन किया हुआ है 11 फीट 9 इंच बाय 17 फीट का। ये हमारे पास पार्किंग एरिया है। इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको पौधे लगाने के लिए कुछ जगह नज़र आएगी। ये तकरीबन 7.5 फीट वाइड हमारे पास स्पेस मौजूद है जहाँ पे हम प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ आपको ड्राइंग रूम नज़र आएगा। ड्राइंग रूम के का एक दरवाज़ा आपको पोर्च के अंदर और एक दरवाज़ा घर के मेन की तरफ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने मेन अपनी एंट्रेंस रखी हुई है बिल्कुल पोर्च के सामने, और साथ एक हमारे एक छोटा सा वॉशरूम मौजूद है। इसके साथ जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये हमें हमारा मेन जो टीवी लाउंज है ये नज़र आता है, और इसी में हमें ये अपना स्टेयरकेस भी नज़र आ रहा है। ये तकरीबन 23 फीट 6 इंच बाय 13 फीट का हमारे पास टीवी लाउंज एक मुनासिब साइज में मौजूद है। अगर आप मज़ीद पीछे जाएँ तो ये एक बेडरूम विद अटैच बाथरूम हमारे पास मौजूद है, और इसके साथ बिल्कुल एक किचन है जिसका एक दरवाज़ा बैक लॉन की तरफ या जो बैक साइड पे हमने कुछ ओपन स्पेस रखी हुई है उसकी तरफ आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस सिंपल से डिज़ाइन में देखें, तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम रूम्स के साथ आपको वेंटिलेशन नज़र आ रही होगी। जैसे बाथरूम है तो इसके साथ भी हमें ये स्पेस मिल गई। इसके अलावा किचन और बेडरूम की भी हमें ओपनिंग यहाँ पे मिल गई। इस बाथरूम के लिए भी हमें ओपनिंग यहाँ पे मिल गई, और ड्राइंग रूम के लिए भी हमारे पास काफ़ी स्पेस मौजूद है। यहाँ पे हम फुल साइज एक विंडो जो है वो अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर में देखें थोड़ा सा चेंजिंग की गई है। बैक पे जो हमें किचन और बाथ और एक बेडरूम था वो हमने ओपन स्पेस रखी है, और टीवी लाउंज जो है थोड़ा सा स्क्वीज हो गया है। उसके साथ हमने जो टीवी लाउंज के इस तरफ जगह मौजूद थी वहाँ पे हमने एक बेडरूम डिज़ाइन कर लिया है, और इसके साथ जहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रूम मौजूद है उसी ड्राइंग रूम के ऊपर हमने एक अदद बेडरूम डिज़ाइन कर लिया, और टेरेस के ऊपर ये जो हमारा पोर्च था इसके ऊपर हमने टेरेस बनाया, और ये टेरेस के ऊपर हम एक अच्छा सा डिज़ाइन भी डेवलप करेंगे। इसके बाद ये टॉप फ्लोर है या रूफ टॉप जो है, इसमें हमने एक मोमटी डिज़ाइन की है। इसमें हमारा स्टेयर केस यहाँ से हम नीचे या ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये हमारा मोमटी होगा, और इसके साथ ये हमारी रूफ टॉप जो होगा इस एरिया में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने 3D मॉडल को। तो 3D मॉडल के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसकी एक कॉपी ही। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे सेट को, ताकि ओरिजिनल फाइल में हम किसी किस्म की छेड़छाड़ ना करें। तो ये कॉपी हमने बना ली CO की कमांड से। कॉपी बनाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि हमने सबसे पहले 3D वॉल्स क्रिएट करनी है तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से लेयर्स में जाके जितनी भी हमने लेयर्स बनाई हुई हैं इनमें से वॉल्स के अलावा बाकी सारी लेयर्स ऑफ कर देंगे। तो ये मैं लेयर्स ऑफ कर रहा हूँ। ये हमारे पास 2D वॉल्स हैं तो इनको मैं ऑन रहने देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ऑफ कर दी हैं। तो ये आप देखें सिर्फ ये ज़ीरो लेयर चूँकि हमारी ऑन है, तो ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये हमारा ऑन रह गया है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी लेयर जैसे ही मैं चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। इसका मैं नाम रख लेता हूँ 2D टेरेस डिज़ाइन, और इसका मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कोई भी कलर आप इसके लिए रख सकते हैं। लेयर बनाने के बाद हम सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और ये क्विक प्रॉपर्टीज़ हमारी चूँकि ऑन है तो ये लेयर और लेयर में से जाके हम इस पर जो सी लेयर अप्लाई करना चाहते हैं जस्ट उस लेयर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वो लेयर अप्लाई हो जाएगी। अब चूँकि मुझे ये लेयर अभी फ़िलहाल इस पर कोई काम नहीं करना तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ये मेरे पास रह गई, और ये जो हमने
डायरेक्शन शो की हुई थी स्टेयर्स की, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि ओरिजिनल मेरे पास फाइल मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये मेरे पास बाकी जो रिमेनिंग एरिया बच गया, ये मेरी वॉल्स हैं जिनको मैंने 3D में कन्वर्ट करना है। यहाँ से थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मैं इसको यहाँ से बराबर कर देता हूँ। जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। सॉरी, ये ट्रिम नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट है, तो इसको हम अरेज कर देते हैं। अब ये दो कलर्स में शो हो रही है, तो मैच प्रॉपर्टीज, और इसको मैं यहाँ से इसके साथ मैच कर दूंगा, तो दोनों एक लेयर के अंदर चली गई। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बाउंड्री की कमांड अप्लाई करनी है, BO बाउंड्री, और यहाँ से हमने न्यू का ऑप्शन यूज़ करना है और इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पिक पॉइंट देंगे। पिक पॉइंट में हमने दीवारों के अंदर का जो एरिया है वो सिलेक्ट करना है। आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट पीसीज हैं वॉल्स के, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इनको सेलेक्ट करके जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको एक वाइट कलर में भी दीवारें नज़र आ रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि नीचे जो हमारी ये ब्लू कलर की वॉल्स थी, इनके ऊपर इसी तरह की वॉल्स वाइट कलर में बन गई। वाइट कलर में इसलिए बन गई कि ये हमने यहाँ से ज़ीरो लेयर सेलेक्ट की और ज़ीरो लेयर का कलर क्या है, वाइट है। तो जो नीचे वॉल्स थी उनके ऊपर एक और लेयर उसी तरह की बन गई वॉल्स की। तो अब जो हमारी ओरिजिनल लेयर थी 2D वॉल वाली, उसको मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ये आप देख सकते हैं कि जो नई लेयर बनी है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी तरह मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ और बाकी जो मेरी फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर की हैं उनको भी मैं बाउंड्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। BO कमांड है बाउंड्री के लिए, न्यू सेलेक्ट करेंगे इसको और पिक पॉइंट देंगे, पिक पॉइंट, राइट क्लिक, और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसी तरह इसको भी, और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सबको इकट्ठे बाउंड्री नहीं करना, अपने सबको सेपरेटली बाउंड करना है, अलग अलग, यानी ग्राउंड फ्लोर को अलग से, फर्स्ट को अलग से, और सेकंड को या टॉप फ्लोर को अलग से। और अब मैं ये वॉल्स, मेन वॉल्स को ऑफ कर रहा हूँ और पीछे मेरे पास सिर्फ ये वॉल्स बच गई। अब अगर आप गौर करें तो हमें डिफरेंट व्यूज़ हमारे पास होते हैं। तो ये व्यू टूल बार मैंने यहाँ पे रखी हुई है। 6 व्यू जो हैं ये 2D के हैं जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, और अगर आपने 3D इन्वायरमेंट के अंदर जाना है तो ये 4 व्यू हमारे पास 3D के मौजूद हैं। किसी भी 3D व्यू के अंदर आप जाके देखें तो ये अभी तक हमारा जो प्लॉट है वो सिर्फ 2D में है, यानी इसमें हमें सिर्फ 2 डायमेंशन नज़र आ रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जैसे ही मैं आप देखेंगे कि इसको 3D में कन्वर्ट करूंगा तो उसके बाद हमें इसकी हाइट भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाउंड्री करने के बाद हम कमांड यूज़ करेंगे एक्सट्रूड की, शॉर्टकट की है EXT लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा और EXT लिखा, एंटर किया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ भी आपने ख्याल रखना है कि तीनों ऑब्जेक्ट को अलग-अलग आपने एक्सट्रूड करना है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डायमेंशंस हमने तीनों के लिए सेपरेट रखनी है। बेसिकली जो एक्सट्रूड की कमांड है ये हमारी जो 2D ऑब्जेक्ट होता है उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए है। एक तरह से मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई मौजूद है और हाइट आपको चाहिए तो आप इसकी मदद से हाइट बना सकते हैं। अगर आपके पास हाइट और विड्थ है, लेंथ चाहिए तो आप इसकी मदद से लेंथ बना सकते हैं। यानी 3 में से अगर कोई एक चीज़ मिसिंग है तो वो आप एक्सट्रूड की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास लंबाई चौड़ाई मौजूद है लेकिन हाइट नहीं है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट लिखेंगे जितनी हमें हाइट चाहिए। अब ये भी एक थोड़ी सी समझने वाली बात है कि कितनी हाइट हमें चाहिए। नॉर्मली जो आजकल घर बन रहे हैं उसकी फ्लोर लेवल से रूफ तक जो हाइट होती है वो 10.5 से 11 फीट रखी जाती है। बाज़ लोग इससे ज़्यादा भी रखते हैं और बाज़ समटाइम्स 10 फीट तक भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो 10.5 से 11 फीट चल रही है। लेकिन हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की तकरीबन 12 फीट हाइट रखेंगे, क्योंकि आप गौर करें तो जो अंदर वाला फर्श होता है और जो बाहर सैन वाला या गली वाला फर्श होता है उनसे हमारा जो अंदर वाला फर्श होता है उसका डिफरेंस होता है। तो मैंने तकरीबन 1 फीट का डिफरेंस रखा है। टोटल हाइट जो मैं रखूँगा अपने फ्लोर से रूफ तक वो 11 फीट रखूँगा, और बाहर से जो मेरा घर नज़र आएगा वो तकरीबन 12 फीट ऊंचा नज़र आएगा। तो मैं 12 फीट हाइट लिखूँगा इसकी, और जैसे ही एंटर करूँगा तो ये स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, ये कोई एरर शो कर रहा है शायद
कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो हम दोबारा इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने एक्सट्रूड करते हुए क्या गलती की है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको। EXT कमांड है हमारे पास एक्सट्रूड की, और हम इसको सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड करने के लिए। और जैसे ही राइट क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि हाइट कितनी इसकी चाहिए या कितना आप एक्सट्रूड करना चाहते हैं। तो मैं 12 फीट लिख के एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद हम देखते हैं कि ये कोई इस पे फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो ये देखें, ये हमारे पास जैसे ही मैंने व्यू चेंज किया तो ये आप देखेंगे कि ये दीवारें हमें सॉलिड में नज़र आना शुरू हो गई हैं। अगर आप गौर करें तो जिनके ऊपर मैंने एक्सट्रूड की कमांड नहीं अप्लाई की तो वो आपको बिल्कुल इस शक्ल में नज़र आएंगी, और जिन पे मैंने एक्सट्रूड अप्लाई किया उसमें आप देखेंगे कि ये साथ मुझे उसकी 3D वॉल्स जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह मैं बाकी सबको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ। दोबारा टॉप व्यू में चला गया हूँ और इनको भी मैं एक ही दफ़ा एक्सट्रूड कर लेता हूँ, तो फिर इनके ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। तो EXT की कमांड, और इनको मैं यहाँ से राइट क्लिक, और आप चूंकि फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो इसकी मैं एक्सट्रीम हाइट जो है वो 11 फीट रख रहा हूँ। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये 10 फीट या 10.5 फीट भी चलेगी, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए फ़िलहाल इसकी हाइट 11 फीट रखी है। तो 11 फीट लिख के एंटर करूँगा तो ये देखें, ये भी आपकी वॉल्स जो है 3D वॉल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह तीसरी जो मेरी बिल्डिंग है, यानी तीसरा इसका पोर्शन है, उसको ये ममटी है तो 9 फीट भी लोग हाइट रखते हैं और 10 भी रखते हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसकी फ़िलहाल 10 फीट हाइट शो कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तीनों आप देख सकते हैं कि 3D में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये जैसे जैसे आप इसमें 3D में काम ज़्यादा करते जाएंगे आपके सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ से, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इनमें से कोई वायर फ्रेम का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा वो 2D मूड में चला जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे आप 2D में काम कर रहे हैं और आपका सिस्टम भी बहुत लाइटली वर्क करेगा। तो इसके बाद मैं व्यू चेंज करता हूँ, है तो ये 3D लेकिन हमें ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये एक 2D व्यू। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारी दीवारें बन चुकी हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। जो चीज़ हमें यहाँ पे परेशान कर सकती है वो ये है कि ये कुछ आप देखेंगे कि पोर्शन जो बीच में से खाली हैं, इनकी हमें समझ नहीं आ रही कि ये ज़मीन से छत तक जो है ये बिल्कुल एम्प्टी हैं, और ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। तो इनको कैसे हम मैनेज करेंगे? तो उसके लिए ये है कि हमें नहीं मालूम कि डोर कहाँ पे है, विंडो कहाँ पे है। तो हम ऐसे करेंगे कि हम यहाँ से डोर्स को ऑन कर लेंगे और विंडोज़ को ऑन कर लेंगे, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे डोर है और कहाँ पे विंडो है। तो ये देखें, ये डोर शो हो रहा है और ये हमारे पास विंडो शो हो रही है। तो अब ये जो एम्प्टी स्पेस है, अगर गौर करें तो डोर के ऊपर भी, अगर आप अपने घर में भी देखें तो डोर के ऊपर भी कुछ ना कुछ दीवार बनी होती है। यानी छत से, सॉरी, फर्श से छत तक पूरा डोर खाली नहीं होता, बल्कि कुछ लेवल पे जाके उसके ऊपर दीवार बनाई जाती है। तो हमने बेसिकली इन जगहों को फिल करना है, यानी यहाँ पे भी दीवारें प्रॉपर्ली बनानी है। इसी तरह विंडोज़ भी जो है अमूमन फर्श से छत तक विंडो नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके नीचे और कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है दीवार बनी हुई होती है। तो हमने इस चीज़ को भी थोड़ा सा जहन में रखना है। और ये वाली जो दीवार है पोर्च की, ये मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, इतनी हाइट में नहीं चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके, यानी प्रेस पुल से मैं क्या करूँगा, इसको डाउन कर लूँगा। ये 12 फीट थी तो ये मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 6 फीट चाहिए। तो 6 फीट में फ़िलहाल इसको कम कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें इसका कितना साइज़ रिक्वायर्ड है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 12 फीट है तो 1 फीट तो हमें नीचे, चूंकि ऊपर वाले फर्श में और अंदर वाले और बाहर वाले फर्श में फ़र्क है, तो हम 1 फीट तो यहाँ पे पीस हमारा आ जाएगा। बाकी रह जाएगी 11 फीट हाइट। तो 11 फीट हाइट में से 7 फीट अमूमन दरवाजे की आजकल जो उसके फ्रेम समेत जो हाइट बनती है या जो जगह हम खाली छोड़ते हैं वो अमूमन 7 फीट होती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसके ऊपर ये जगह फिल करेंगे। जगह फिल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। एक तो ये है कि लाइन से यहाँ पे इतना एरिया ड्रा करें और उसको बाउंड्री करें और एक्सट्रूड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हम लाइन की बजाय पॉली लाइन यूज़ करें और डायरेक्ट एक्सट्रूड कर लें। और इससे भी ज़्यादा एक आसान तरीका है कि हम डायरेक्ट एक 3D पीस लगा लें यहाँ पे, यानी हमें उसको बाउंड्री या एक्सट्रूड ना करना पड़े, बल्कि डायरेक्ट एक
यहाँ पे 4 फीट का मैं एक पीस बना लूँ, उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा बॉक्स की। कमांड को और से देख लें, BOX शॉर्टकट की है, और जैसे रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ऑटोकैड के अंदर, इसी तरह यहाँ से क्लिक करेंगे और कॉर्नर की तरफ ड्रैग करेंगे दूसरे कॉर्नर तक, और अब हम जितनी इसकी हाइट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, वो ये कि जब हम इसकी हाइट देते हैं, फॉर एग्जांपल 4 फीट में लिखता हूँ, तो ये ब्लॉक जो है यहाँ से ऊपर की तरफ बनेगा। चूंकि ब्लॉक मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, मुझे नीचे की तरफ चाहिए, तो मैं ये जो अमाउंट लिखूंगा इसकी हाइट की, ये मैं माइनस के साथ लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा -4 फीट, और जैसे ही एंटर करूंगा तो ये देखें, ये 4 फीट का पीस लगेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा बजाय ऊपर की तरफ जाने के। इसी तरह मुझे 1 फीट का पीस यहाँ पे भी चाहिए, तो उसी तरह मैं बॉक्स की कमांड से 1 फीट का पीस यहाँ पे फिट कर लूंगा। अब मैं माइनस में नहीं लगाऊंगा क्योंकि पीस मुझे ऊपर की तरफ चाहिए। तो 1 फीट जैसे लिख के एंटर करूंगा तो ये आप देखेंगे कि ये 1 फीट का एक ब्लॉक जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब अगर मैं डिफरेंस देखूं दरमियान में कितना आ रहा है डिस्टेंस, तो DI की कमांड से डिस्टेंस चेक किया तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 7 फीट जगह दरवाज़ा फिट करने के लिए मेरे पास मौजूद है। इसी तरह मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, बॉक्स की कमांड से 1 फीट का पीस यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये 1 फीट, और ऊपर की तरफ भी मुझे चूंकि ये यहाँ पे डिपेंड करता है, मेन डोर है, बाज़ लोग 10 फीट का 8 फीट का भी बनाते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल 7 फीट का ही बना रहा हूँ, तो -4 फीट यहाँ पे भी लगा दूंगा। अब ये दोनों दरवाज़ों के लिए हमारे पास स्पेस मौजूद है। अब ये ज़रा विंडो की तरफ आते हैं, तो विंडो में 1 फीट से ज़्यादा ब्लॉक हम नीचे की तरफ लगा लेते हैं। ये चूँकि 12 फीट है टोटल, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 3 फीट, और ऊपर भी मैं 3 फीट का ब्लॉक लगा रहा हूँ। या फिर अगर आपने इसका प्लंथ बराबर रखना है तो -4 फीट लगा लें, और देखें कि ये कितनी स्पेस बच रही है। ये मेरे पास स्पेस आ जाएगी जी, ये 5 फीट है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 6 फीट की विंडो बने, तो इस पीस को मैं यहाँ से 1 फीट कम कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 6 फीट की विंडो जो है यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद मैं इसका यहाँ से व्यू दूसरी तरफ ले जाता हूँ, और इस जो मेरे पास यहाँ पे एक रोशनदान बना हुआ है, वेंटिलेटर, तो इस वेंटिलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉक्स की कमांड लूँगा उसी तरह, और ये तकरीबन मैं ले रहा हूँ 9 फीट, और ऊपर भी मैं एक बॉक्स लगा लूँगा -1 फीट का, और दरमियान में मेरे पास 2 फीट स्पेस बच जाएगी यहाँ पे लगाने के लिए। अच्छा, ये जो घर के अंदर की तरफ एम्प्टी स्पेसेस हैं, इनको फ़िलहाल कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम फ़िलहाल जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो हम एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इंटीरियर की तरफ हम फ़िलहाल तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसी तरह ये फ्रंट की तरफ से हमने पीसेस मुकम्मल कर लिया। अब ज़रा बैक साइड पे मूव करते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं नज़र आ रहा था, व्यू और चेंज कर लेते हैं। अब ये हमें सही नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे बाथरूम है, तो इसको भी हम उसी तरह 9 फीट और -1 फीट कर लेंगे ऊपर से। ये हमारे पास बन गया, और ये एक डोर है जो किचन से बैक गैलरी की तरफ 4 फीट इसका, और 1 फीट हम यहाँ से ये पीस लगा देंगे। 4 फीट हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं। इसी तरह 4 फीट हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं, और ये तकरीबन मैं 4 फीट ही ले रहा हूँ ये भी, और इसके अंदर ये 4 बाय 4 की किचन में खिड़की बन जाएगी। और ये मैं ले रहा हूँ 2 फीट का पीस, और ये मेरे पास जो जगह बच जाएगी ये तकरीबन 6 फीट। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1 फीट और बढ़ा लें। 5 बाई 6 की एक विंडो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। ये आपने देखा कि ग्राउंड फ्लोर के पीसेस हमने मुकम्मल कर लिए। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर की तरफ मूव करते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है हमारा, और इसमें 4 फीट सिर्फ ऊपर की तरफ ही हम लगाएंगे ब्लॉक दरवाजे के लिए। नीचे तो स्ट्रेट फर्श आ जाएगा हमारा। और ये मैं तकरीबन 3 फीट ले रहा हूँ।
और ये भी 3 फीट। इसमें मैंने 3 फीट लिया। अब व्यू चेंज करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं डिज़ाइन चेंज कर रहा हूँ। ये 11 फीट है टोटल, 2 फीट ऊपर से और नीचे से मैं बना रहा हूँ जी 3 फीट। तो बीच में जो जगह बच जाएगी वो तकरीबन 6 फीट मेरे पास स्पेस देखेंगे कि मौजूद है। इस तरह ये विंडोज़ हैं मेरे पास। तो ये टोटल हाइट 10 फीट थी, 2 फीट नीचे से और 2 फीट में ऊपर से ले लेता हूँ। ये बन जाएगी जी, बीच में 6 फीट की विंडो आ जाएगी। तो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सब का साइज सेम है। ये 6 फीट इस तरफ, 3 फीट ये, और ये -3 फीट लगा लेते हैं, और ये भी -3 फीट। टोटल 10 फीट हाइट थी इसकी। तो अब आपने देखा कि ये इसका भी कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया, इसको भी देख लेते हैं व्यू चेंज करके। ये डोर जो है -4 फीट हो जाएगा। ये हमारे पास 9 फीट, ये -1 फीट। ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी। ये 9 नहीं रखना था, हमने 8 रखना था, तो 1 फीट में इसको कम कर। तो ये आपने देखा कि तमाम ब्लॉक्स जो हैं एडजस्ट कर लिए। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने दोबारा इधर जाना है और अपनी विंडोज़ और डोर्स को ऑफ करना है। ये ख़त्म हो गए। अब आप देखें, गौर करें तो ये आपको जोड़ नज़र आएंगे इनके। यहाँ पे ये जॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये बड़े अजीब से फील हो रहे हैं, सारे पीसेस टुकड़ियों में लगे हुए हैं। तो इनको हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे यूनियन की, लेकिन उसमें एक ख्याल रखना है कि तीनों पोर्शंस को आपने अलग-अलग यूनियन करना है। अगर आप वन गो में आप इनको यूनियन कर देंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, सारी की सारी चीज़ें आपकी इकट्ठी यूनियन हो जाएंगी, जिसका आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसको मैं फ़िलहाल इनके साथ यूनियन नहीं कर रहा, इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट कोई 66 फीट मैंने इसको साइड पे कर दिया है। अब मैं इनको करना चाहता हूँ यूनियन। टॉप व्यू में चला जाता हूँ और एक कमांड लेता हूँ UNI की यूनियन के लिए, और इसको पोर्शन को करता हूँ सिलेक्ट और राइट क्लिक करता हूँ। इसी तरह दोबारा यूनियन की कमांड इस पे अप्लाई कर लेता हूँ और तीसरी दफ़ा मैं यूनियन की कमांड इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ। और मैं व्यू चेंज करता हूँ और यहाँ पे देखें कि आप देखेंगे कि जो जॉइंट्स आपको नज़र आ रहे थे वो मूव हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, और ये हमारा एक 1 यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे भी देखें जैसे ग्रे स्ट्रक्चर होता है, हमें उस तरह नज़र आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ये सारी लेयर्स ऑन कर लेनी है और इसका हम सबसे पहले बनाएंगे फर्श। तो फर्श बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पहले बाहर वाला फर्श देख लेता हूँ। बॉक्स की कमांड से भी आप बना सकते हैं। मैं ले रहा हूँ यहाँ से बॉक्स की कमांड, और ये फिलहाल मैं यहाँ तक ले रहा हूँ 2 इंच। ऑलमोस्ट मैंने इसका साइज रखा और इसके बाद मैं व्यू चेंज करता हूँ, इस तरफ आ जाता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ बॉक्स की कमांड और इसका साइज मैं रख लेता हूँ 1 इंच।
ये थोड़ी सी जगह मेरे पास बच गई, यहाँ पे मैं एक और बॉक्स लगा लेता हूँ। इसका साइज भी मैंने रखा है 2 इंच के बराबर। इधर से देख लेते हैं, बाकी ऑलमोस्ट क्लियर है। इसके बाद बैक साइड पे चले जाते हैं। यहाँ से हम बॉक्स ले लेते हैं। दो इंच का। ये इधर भी फर्श हमारा बन चुका है। फ्रंट पे वापस आते हैं और अब अंदर के फर्श की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो हम ये फर्श भी जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ये लॉन का जो एरिया है, ये आप गौर करें तो इससे थोड़ा सा डाउन रखा है, क्योंकि इधर पानी वगैरह लगाना होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसका छत डिज़ाइन करेंगे। तो छत डिज़ाइन करने के लिए भी डिफरेंट मेथड है, लेकिन मैं जो यहाँ पे मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूँ बड़ा सिंपल सा मेथड है। अगर तो आपके पास बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में छत डिज़ाइन करना है फिर तो इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखें आपको कि बिल्कुल बराबर छत नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक पॉलीलाइन लेंगे यहाँ से PL, और स्केच तैयार कर लेंगे जितना हमने इसके ऊपर छत बनाना है। सिंपली ये मैं स्केच बनाता जा रहा हूँ। बल्कि हम एक काम और करते हैं, टॉप व्यू में चले जाते हैं और ये हमारे पास जो मौजूद है इसके ऊपर हम स्केच बना लेंगे। इसमें हमें काम करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। PL यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ और ये डायरेक्ट यहाँ तक आगे, जहाँ तक हमें छत आगे एक्सटेंड करना है पोर्च के लिए। ये आप देख सकते हैं कि एक का एरिया डिज़ाइन हो चुका है। अब ये अगर आपने बैक साइड की तरफ छत को बढ़ाना है तो आप जितना भी, फॉर एग्जांपल मैं 1.5 फीट शेड आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो ये आप यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ के लिए मैंने कुछ डिज़ाइन अपने माइंड में सेट किया हुआ है। तो इसको फ़िलहाल मैं एज़ इट इज़ ही रहने देता हूँ। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ये स्केच बन चुका है, इस स्केच को हम सिंपली करेंगे एक्सट्रूड EXT की कमांड से। और छत जितनी भी आप छत की हाइट रखना चाहते हैं, ज़्यादातर जो छत की हाइट होती है वो 6 इंच होती है और 5 इंच भी बाद लोग रखते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड करने के लिए 6 इंच हाइट दे रहा हूँ इसको। तो ये 6 इंच का एक छत हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको मूव करना है यहाँ से, मूव की कमांड से, और इसको यहाँ से किसी भी कॉर्नर से उठाएं और उसी जिस कॉर्नर से आप वहाँ से उठा रहे हो उसी कॉर्नर पे आप यहाँ पे आके एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे आपका छत जो है ये डिज़ाइन हो चुका है। छत डिज़ाइन करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट आपने सेकंड फ्लोर जो है इसको आपने उठा के एडजस्ट करना है। आपने सिंपली मूव की कमांड लेनी है और इस कॉर्नर से, अब चूंकि मुझे बेहतर लग रहा है कि यहाँ से मैं एडजस्ट करूँ, तो मैं मूव की कमांड से क्या करूँगा, यहाँ से इसको करूँगा मूव और एडजस्ट कर दूँगा। तो ये आपने देखा कि ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मूव करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। मूव करने के बाद हम नेक्स्ट इसके छत की बात करेंगे कि इसका छत कैसे बनाना है। तो उसी तरह हम इसका भी छत डिज़ाइन कर सकते हैं। हम लेंगे एक पॉलीलाइन और इसका चूंकि हमारे पास साइड पे स्केच मौजूद है
हम सिंपल यहाँ पे पॉली लाइन बना लेते हैं। PL से यहाँ पे एक स्केच डिज़ाइन करेंगे। अगर आप इसका शेड आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से, मैं तकरीबन 2 फीट बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं करूँगा एक्सट्रूड। उसी तरह 6 इंच में इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास, इसको मैं अब करूँगा मूव, M की कमांड से यहाँ से पिक करूँगा और अपने छत पे एडजस्ट कर दूँगा। ये आपने देखा कि सिंपली मैंने जस्ट वहाँ से मूव किया और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और बैक पे जो हमने, आपने देखा था कि थोड़ा सा 2 फीट का हमने शेड बनाया था, तो ये आपको शेड भी नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा शेड आगे की तरफ बढ़ा हुआ और यहाँ भी आपको शेड इस तरफ बढ़ा हुआ नज़र आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस हो सकता है। बैक साइड पे देखते हैं, हमने एक बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करनी थी, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पॉली लाइन से भी स्केच बना सकते हैं और इसको बाउंड्री की कमांड से भी। तो मैं पॉली लाइन से फ़िलहाल बना रहा हूँ PL। पॉली लाइन से मैं एक स्केच बना लिया। अब इस स्केच को करते हैं यहाँ से एक्सट्रूड। जितनी भी आप हाइट देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फ़िलहाल 5 फीट हाइट देना चाहता हूँ, तो ये 5 फीट मैंने हाइट दी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री जो है मेरे पास डिज़ाइन हो चुकी है। ये हमारा बैक साइड एरिया है जिसमें ये बाथरूम की ओपनिंग है, बेडरूम के लिए है। इसी तरह ये किचन का डोर है और ये किचन की ओपनिंग मौजूद है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो पहले भी बताया था 2D प्लान के अंदर कि यहाँ पे ये ओपन स्पेस रहेगी, तो ये हमारी ओपन स्पेस मौजूद है। और ये फ्रंट साइड, और इसकी भी बाउंड्री वॉल में बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कुछ वर्कआउट करना है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा जी, मैं नेक्स्ट कोशिश करता हूँ कि एक अदद विंडो डिज़ाइन करूँ यहाँ पे। तो विंडो डिज़ाइन करने के लिए मैं लूँगा बॉक्स की कमांड, और ये मैंने ली एक अदद बॉक्स की कमांड, और इस बॉक्स को मैं यहाँ से करूँगा मूव साइड वे। अब इस बॉक्स को करूँगा कॉपी। अब जो एक बॉक्स है, दोनों चूँकि एक ही साइज़ के हैं, तो एक का साइज़ मैंने कम कर लेना है। इसका 2 इंच साइज़ कम कर रहा हूँ ऊपर से, और इसका भी इधर से 2 इंच साइज़ जो मैं कम कर रहा हूँ। ये साइज़ क्यों कम किया है, ताकि मैं फ्रेम बना सकूँ। अब इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा मिड में, और ऊपर से मैं इसको 1 इंच मूव कर लूँगा। अब ये 2 पीस एक दूसरे के अंदर फिट हो चुके हैं, एक वायर है, एक छोटा पीस अंदर लगा हुआ है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा SU की कमांड से। पहले बाहर वाले पीस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, और फिर अंदर वाले पीस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास फ्रेम जो है ये बन चुका है। अब इस फ्रेम को मैं बनाना चाहता हूँ 2 हिस्सों में। तो एक सिंपल बॉक्स ले लेता हूँ जिसका साइज़ मैं रखता हूँ यहाँ से यहाँ तक। एक बॉक्स मैंने बना लिया। इस बॉक्स को मैं यहाँ से करूँगा पिक, मिड पॉइंट से उठाऊंगा और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट में छोटा सा पीस लगा दिया। अब इस पीस को मैं यहाँ से पुल कर लूँगा ऊपर की तरफ, ये आप देख सकते हैं, और इसको मैं लगाऊंगा बिल्कुल इस कॉर्नर तक, यहाँ तक। तो ये बीच में 2 हिस्से बन गए जी। अब मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से मिड पॉइंट पे,
और इसको भी मैं राइज कर लेता हूँ। इसकी मोटाई में कम कर लेता हूँ थोड़ी। थोड़ी और कम कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास ये बन चुका है। मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता हूँ। तो ये हमारे पास एक विंडो जो है सिंपल सी डिज़ाइन हो चुकी है। अब इस विंडो और ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम यहाँ से करते हैं मूव, पिक करेंगे। बल्कि इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि ये 2D लेयर्स तो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो हम कुछ नई 3D लेयर्स भी बना लेते हैं। तो नाम मैं रख रहा हूँ 3D वॉल ग्लास, और एक का नाम मैं रख लेता हूँ 3D वॉल फ्रेम। ग्लास का कलर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे ग्रीन कलर पसंद है वॉल्स ग्लास के लिए, ग्रीन कलर। और वॉल फ्रेम के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ से ब्राउन कलर। तो मैं बना लेता हूँ 3D डोर। डोर भी ब्राउन कलर में ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं इसको फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और ये अंदर वाले फ्रेम को भी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से लेयर जो है वो कर लूँगा इसके ऊपर अप्लाई। 3D वॉल, सॉरी ये विंडो फ्रेम था, मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसका। इसका नाम रखना था 3D विंडो फ्रेम। ये वॉल फ्रेम नहीं था बल्कि विंडो फ्रेम था। और ये भी 3D विन ग्लास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखें आप अप्लाई हो चुका है। मैच प्रॉपर्टी की कमांड में इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेता हूँ। और ये ग्लास को सिलेक्ट करेंगे और ग्लास के ऊपर मैं अप्लाई कर लेता हूँ 3D विंडो ग्लास। और ग्लास को देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्टी की कमांड में जाके देखते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है अगर। फिलहाल इसके अंदर ऐसा चीज का ऑप्शन नहीं है, शायद 3D मैक्स के अंदर हमें ये मिले। ये हमने ग्लास यहाँ पे बना लिया विंडो, और इसको हम करेंगे मूव। मूव करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। 3D वॉल्स भी हम बना लेते हैं इसमें, देखते हैं शायद हमारे पास 3D वॉल के नाम से एक लेयर ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं फिलहाल इसमें रफ कलर अप्लाई कर रहा हूँ, सिलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं 3D वॉल। इसी तरह मैच प्रॉपर्टी से ऊपर वाले में, इससे ऊपर वाले इसको भी यहाँ से करते हैं मूव, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जी हो गया कंप्लीट। अब एक बनाना है हमने डोर। तो ये विंडो को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम साइज की विंडो हमें ऊपर भी चाहिए। इस सारे को करते हैं यहाँ से सिलेक्ट, और इसकी ले लेते हैं कॉपी बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो ये देखें एग्जैक्टली ऊपर भी एक विंडो हमारे पास बन चुकी है सेम साइज की। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम लेंगे एक डोर। तो थोड़ा सा इसको ऑर्बिट से रोटेट कर लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं डोर के लिए।
ये मेरे पास बॉक्स आ चुका है। अब इस डोर का जिस तरह का भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं एक व्यू चेंज करता हूँ यहाँ से, बदल देता हूँ रेक्टेंगल, इसका साइज है 4 फीट बाई 7 फीट। का ले रहा हूँ मैं ऑफसेट 2 फीट। चाहिए और फिर इसका ऑफसेट में ले लेता हूँ 0.5 इंच। करते हैं एक्सट्रूड 1 इंच के 2 इंच मैंने इसको किया एक्सट्रूड। ये जो पीस है ये हम मूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। ये हमारे पास बन जाएगा मूव की कमांड से। बल्कि हम पहले डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, एक ही दफ़ा इसको हम पुट कर लेंगे। दोबारा 5 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ, फिर 0.5 इंच का ऑफसेट ले रहा हूँ, फिर 5 इंच, फिर 0.5 इंच। एक्सट्रूड करते हैं, 2 इंच सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, फिर एक्सट्रूड करते हैं इसको, फिर इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, फिर करते हैं एक्सट्रूड, इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया। अब इस डिज़ाइन को हम करेंगे मूव। यहाँ पे इसके तो मूव हो गया। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इसमें से तीनों डिज़ाइन। तो ये हमारे पास एक डोर का डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हो चुका है। अब ये हम इसके ऊपर करते हैं 2D डोर। फिलहाल मैं इसका हैंडल वगैरह नहीं बना रहा, जस्ट शो करने के लिए। 3D डोर। तो ये डोर हमारा अप्लाई हो चुका है। अब इस डोर को करते हैं यहाँ से मूव, और ये हो गया जी बस तैयार, प्यारा सा डोर। और इसी तरह का डोर हमें ऊपर भी एक चाहिए, तो एक कॉपी लेके रोटेट कर लेते हैं। आरओ की कमांड से हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने आरओ की कमांड दी और इसको मैं करता हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ कॉपी। यहाँ पे मैंने इसकी एक ले ली कॉपी, तो ये डोर यहाँ पे भी बन चुका है। अब चूंकि हमें यही डोर बैक साइड पे भी एक चाहिए, तो इधर भी मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। व्यू चेंज करते हैं,
इसको करते हैं यहाँ से मूव। और ये डोर हमें पास आ गया इस जगह पे। अब चूंकि ये प्रॉब्लम ये है, ये डोर जो है उसका डिज़ाइन दूसरी तरफ बना हुआ है, तो करता हूँ इसको रोटेट। ये हो गया जी रोटेट। मूव करते हैं इसको और यहाँ पे एडजस्ट। ये तो डोर थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको हम अरेज कर देते हैं। यहाँ मैं सिंपल एक डोर ले रहा हूँ, डिज़ाइन नहीं बना रहा है, जस्ट डिज़ाइन का तरीका सिखाना था। आप लोगों को बता दिया है कि किसी भी डिज़ाइन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो आप इजीली बना सकते हैं। इसी तरह मैं एक बॉक्स यहाँ पे भी ले लेता हूँ। दोनों बॉक्सेस को मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट और यहाँ से मैं लेयर अप्लाई कर लूँगा 3D डोर की। तो ये डोर हमारे पास बन चुका है। व्यू चेंज करते हैं, एक डोर हमें ऊपर मल्टी में भी चाहिए। तो ये जो डोर है ये हम देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है। अगर तो ये हमारे ड्राइंग रूम वाले डोर के मुताबिक है, 3 फीट है। और आई थिंक ड्राइंग रूम का जो डोर है वो थोड़ा सा बड़ा डोर है। ये शायद 4 फीट का है। ये 4 फीट है तो ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपल बॉक्स लगा देते हैं। बॉक्स लगा के हम उस पर एक लेयर अप्लाई कर लेंगे। ये हमारा डोर मुकम्मल हो गया। इसी तरह विंडोज बाकी जो हैं इसी तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं 1 बाय 1। जैसे ये हमने विंडोज डिज़ाइन किया, अगर तो इनका साइज उधर भी सेम है उस तरफ भी, तो आप इनको सिंपली कॉपी कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन और साइज डिफरेंट है तो आप जो है इसी मेथड से दूसरे साइज की विंडोज भी बना सकते हैं। अब मैं एक बॉक्स यहाँ पे भी ले लेता हूँ। मैच प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज में यहाँ पे पुट करता हूँ। अब ये विंडोज जो हैं इनके लिए भी हम लेते हैं एक अदद बॉक्स। इसको करते हैं यहाँ से मूव, इसको करते हैं कॉपी 2 इंच इधर से और 2 इंच इस तरफ से। अब इसको करें फिट, मूव की कमांड से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और अब करेंगे सब्ट्रैक्ट और एक अदद ग्लास का पीस जो है ये हम फिट कर देंगे यहाँ पे।
मैच प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो करते हैं यहाँ से मूव, मूव की कमांड से, और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया एडजस्ट। क्योंकि इसी साइज की हमारे पास दूसरी भी दो विंडोज हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये होगी कॉपी। इसका छत भी बनाना है तो बॉक्स की कमांड से सिंपल एक रूफ डिजाइन कर लेते हैं। अब चूंकि इस तरफ भी हमारे पास स्पेस है 2 फीट, इस तरफ भी मैं 2 फीट इसको बढ़ा देता हूँ, और इस तरफ भी जो कि हमारे पास स्पेस मौजूद है, यहाँ भी 2 फीट मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। तीनों तरफ मैंने इसका शेड आगे की तरफ बढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ मुझे डिज़ाइन में थोड़ी सी ना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बराबर कर दूँ इसको। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। तो ये 2 फीट चूँकि हमने शेड बढ़ाया था, तो 2 फीट में इसको ख़त्म कर दिया। अब ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। इस तरह अगर आपने रोशनदान बनाना है तो बॉक्स ले लें एक सिंपल सा, इसका ऊपर एक विंडो डिज़ाइन की थी, उसी तरह आप कर लें कॉपी, एक कॉपी लें और थोड़ा सा छोटा कर लें, मूव की कमांड से एडजस्ट करें, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट। इसमें भी आप मैच प्रॉपर्टीज से ग्लास की प्रॉपर्टीज ग्लास के एरिया में, और फ्रेम की प्रॉपर्टीज आप फ्रेम पे अप्लाई कर सकते करेंगे मूव, एक कॉपी हम यहाँ पे भी एडजस्ट कर देते हैं इसकी, इसी तरह बैक साइड पे है उधर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन बनाना है, डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ से व्यू चेंज करता हूँ।
ये 8 फीट है, तो तकरीबन मैं एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लेता हूँ 10 फीट की। तो मैं चेंज कर रहा हूँ एक्सट्रूड। एक फिट मूव कर लेते हैं इस तरफ, तो ये हमारे पास शेड बन चुका है। एक रेक्टेंगल लेते हैं, डायमेंशन रखेंगे उसकी 2 फीट और चेंज, इसको करते हैं रोटेट। ये दूसरी साइड पे बन गई है, ये आ गया जी। इसको करते हैं एक्सट्रूड तकरीबन 12 फीट। मूव की कमांड से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिजाइन बन चुका है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ 2 इंच कम कर लेता हूँ, और इसी तरह दो इंच यहाँ से कम कर लिया है। जब मैं बनाता हूँ ये बाउंड्री वाल, पॉली लाइन से स्केच बनाएंगे इसका। स्केच हो गया जी कंप्लीट। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ EXT से। मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ तकरीबन 6 फीट। डिस्टेंस से देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली 6 फीट ही बना है जी। बिल्कुल ये 6 फीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो पीस है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ तक। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। डिस्टेंस देख लेते हैं, उस हिसाब से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 फीट तकरीबन। तो ये आपका डिजाइन हो गया जी कंप्लीट। इसको आप बेशक आगे तक एक्सटेंड कर लें। व्यू चेंज करके देखते हैं कि ये क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे। एक फीट 3 इंच। चलेंगे, ये हमारा डिजाइन हो गया कंप्लीट। इसके बाद जरा आ जाएं इस डिजाइन की तरफ। इसको बल्कि हम 15 इंच
आगे मूव कर लेते हैं, बाद में अगर ख़त्म करना हुआ तो हम इसको दोबारा सेट कर। अब ज़रा हम अपना ये दूसरा डिज़ाइन देख लेते हैं। इसमें ऑलरेडी हमारे पास डिज़ाइन मौजूद है। पॉलीलाइन से स्केच बनाते हैं इसके ऊपर। तकरीबन मैं हाइट दे रहा हूँ 1 फीट। रेक्टेंगल बनी हुई है तो इनको हाइट दे रहा हूँ। बॉक्स की कमांड से इसके ऊपर एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, तकरीबन 4 इंच इसका चूंकि साइज है। तो देखते हैं कि ये अगर 4 इंच का पीस अच्छा लग रहा है ठीक है, अदरवाइज हम इसको ठीक है, ये खूबसूरत लग रहा है 4 इंच का पीस। हम क्या करते हैं जी, इस सारे को करते हैं कॉपी। तकरीबन 1 फीट, 1 फीट के फासले पे लगाया था, तो उसी हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करता जाता हूँ। तो ये सारे पीसेस हो गए मुकम्मल। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस सारे को करना है यहाँ से मूव। मूव की कमांड से 1 बाय 1 इनको पिक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जी हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है मुकम्मल। हम देख सकते हैं कि ये हमने अपनी पोजीशन पे एडजस्ट कर दिया है। मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक जगह पे आ गया। मैं इसको मज़ीद नीचे करता हूँ तो ये पिलर जो है ये बिल्कुल इस जो हमने रोशनदान बनाया था उसको डिस्टर्ब करेगा, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ये थोड़ा सा अपने इस शेड को ऊपर उठा लेते हैं, तकरीबन 8 इंच ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह फिर हमें 8 इंच इसको भी ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये आप देखें कि ये हमारा डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। पिलर भी हमने बनाया था, तो ये पिलर हमारे पास मौजूद है। ये तकरीबन इसकी हाइट रख रहा हूँ 9 फीट। इसको मैं करता हूँ यहाँ से मूव। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि 9 फीट चूंकि हाइट थी, ये एक पीस मिसिंग है, तो 1 फीट का एक पीस कॉपी कर लेते हैं। ये शायद यहाँ पे रह गया था, मूव करते हुए सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसको अरेज कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। अब एक दीवार हमने नीचे बनाई थी, यहाँ पे जो मूव कर दी थी, इस दीवार को भी मैं करता हूँ वापस अपनी जगह पे लेके आता हूँ। इसको और इसको करते हैं सेलेक्ट और इसका नाम रख देते हैं 3D बाउंड्री वाल। सिंपल हम वाल ही अप्लाई कर देते हैं 3D वाल। इसी तरह ये बैक पे भी है, इसका नाम भी हम 3D वाल कर देते हैं ताकि कलर स्कीम चेंज ना हो। तो ये आप देखें
अब चूंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है तो हम इसी पिलर को, ये शायद 5 फीट था, डिस्टेंस देख लेते हैं इसका, 6 फीट, और ये पिलर 6 फीट अगर हम नीचे लेके आते हैं, बल्कि हमें 6 इंच और नीचे लेके आना पड़ेगा, फिर इसको 6.5 फीट राइज भी करना पड़ेगा यहाँ से। ये हमारा पिलर, ये आपने देखा कि ये पिलर हमने यहाँ पे डिजाइन कर लिया इजीली। इसके बाद हम ये वाले पिलर राइज कर लेते हैं, इनको भी हम सिंपल एक्सट्रूड की कमांड यूज करेंगे, और ये मैं तकरीबन 7 फीट हाइट पे, ये हमारे पिलर भी बन चुके हैं। तो ये आपने देखा कि निहायत अच्छे तरीके से हमने एक जो है डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ रह गई हमारी पैरापिट वाल। तो पैरापिट वाल के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है स्केच, कॉपी ले लेते हैं इसकी। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। क्लोज इसलिए कर रहे हैं कि क्लोज किए बगैर इसने बाउंड्री नहीं होना और एक्सट्रूड नहीं होना। करते हैं इसको बाउंड्री, बीओ की कमांड से पिक पॉइंट, और इसको कर लेंगे हम एक्सट्रूड EXT से। यार तकरीबन 2.5 से 3 फीट रखते हैं, तो मैं फिलहाल ये रख रहा हूँ 2.5 फीट। इसको करता हूँ यहाँ से मूव, यहाँ पे आ गई ये, मैंने यहाँ से किया एडजस्ट, और इसी तरह ये मेरे पास ये भी मौजूद है। इसको भी करते हैं कॉपी, क्लोज करेंगे यहाँ से इसको दोनों साइड से, वरना ये बाउंड्री नहीं होगा। अब इसको करते हैं बाउंड्री, बीओ की कमांड से पिक पॉइंट देंगे और इसको कर लेंगे एक्सट्रूड EXT से। मैं तकरीबन 2.5 फीट ही ले रहा हूँ, और व्यू चेंज करता हूँ मैं इसका, ताकि इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकूँ। ये मैंने यहाँ पे जी इसको एडजस्ट कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब ले लेते हैं ये वाला एरिया, इसको करते हैं कॉपी। इसमें चूंकि हमने शेड भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, तो देख लेते हैं कि ये कितना शेड हमने एक्सटेंड किया है इसका, शायद 1.5 फीट था। तो हम इसको मूव करते हैं 1.5 फीट, और इसको भी मूव करते हैं 1.5 फीट, एक्सटेंड ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको कर देंगे हम बीच में से ट्रिम। के कॉर्नर्स हम करेंगे यहाँ से क्लोज, जैसा कि पहले भी बताया है कि ये बाउंड्री नहीं होता अगर आपने इसको क्लोज ना किया हो। हम करेंगे बाउंड्री, ये हमने किया सिलेक्ट, पिक पॉइंट देंगे, ये आ गया जी
पिक पॉइंट और इसके बाद हम करेंगे एक्सट्रूड EXT से 2.5 फीट ही ले रहा हूँ इसको भी, और इसको हम यहाँ से करेंगे मूव और कर देंगे जी यहाँ पे एडजस्ट। इसी तरह टॉप पे ले लेते हैं एक अदद बॉक्स, बल्कि रेक्टेंगल ले लेते हैं। इस रेक्टेंगल को करेंगे मूव यहाँ से, मूव की कमांड से मैंने रेक्टेंगल को किया मूव, और इसका 4 इंच ले लेता हूँ ऑफसेट, एक्सट्रूड करेंगे। तकरीबन मैं 1.5 फीट ले रहा हूँ इसका, और इसको कर देंगे यहाँ से बीच में से सबट्रैक्ट, जैसे पहले भी हमने SU की कमांड से सबट्रैक्ट किया, और इसको हम सिंपली मूव कर देंगे यहाँ पे। अगर आपने इसके साथ स्टेयर्स लगानी है, जो आजकल ओपन स्टेयर्स होती हैं ममटी वगैरह पे जाने के लिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे या किसी और सूटेबल जगह पे आप ये कटिंग भी शो कर सकते हैं स्टेयर्स की। फिलहाल मैंने शो नहीं की। ओके जी, ये हमारा पैरापेट वॉल भी होगी। अब इसमें डिपेंड करता है, अगर आप इसके अंदर पैरापेट वॉल में कोई मजीद डिज़ाइंस वगैरह ऐड करना चाहें तो आप अपनी पैरापेट वॉल में डिज़ाइंस भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डिज़ाइन अप्लाई भी करके दे देता हूँ आपको। मसलन ये मेरी पैरापेट वॉल है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैं तकरीबन 2 इंच डिज़ाइन ले लेता हूँ। इसको बाउंड्री करेंगे, और इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ 4 इंच। ये हमारे पास डिज़ाइन बन चुका है। अब इस डिज़ाइन को मैं करता हूँ मूव यहाँ पे। अब ये जो पीस है इसको मैं बीच में कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 1 फीट नीचे आ जाए, और दोबारा से फिर यहाँ से 1 फीट और नीचे आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 डिज़ाइन बना लिया मैंने। चलें जी, थोड़ा सा इसको करते हैं सबट्रैक्ट, इस पीस को भी और इसको भी। तो ये आप देखेंगे जी, ये आपके पैरापेट वॉल का एक डिज़ाइन बन चुका है। बड़ा प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन आपकी पैरापेट वॉल में आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आप अपने पैरापेट वॉल में कोई भी जो डिज़ाइन है वो इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। इसी तरह अगर आप अपनी पैरापेट वॉल में यहाँ पे भी कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसको आसानी से ड्रा कर सकते हैं। सेम बनाना चाहते हैं तो सेम बना लें, अदरवाइज अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह बैक साइड पे आप जिस तरह का, और ममटी पे जिस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आप ये डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करके
डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्लोप हमारी रह गई थी, तो स्लोप डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ से व्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। PL मैंने एक शेप ड्रा कर ली, एक्सट्रूड की कमांड, मैं इसको सिंपली एक पिलर से दूसरे पिलर तक, तो ये आप देखेंगे थोड़ी सी छोटी सी स्लोप मैंने बना ली। अगर आपने ये स्लोप आगे तक लेके आनी है तो ये जिस तरह मैंने इसको ड्रैग किया तो आप अपनी स्लोप को आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको यहाँ तक ही डिज़ाइन किया। तो ये आपने देखा कि नहायत खूबसूरती के साथ बहुत आराम से हमने एक खूबसूरत सा 5 मरले का घर का डिज़ाइन जो है वो 3D मॉडल बना लिया इसका। होप सो के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई होगी। किसी भी किस्म का अगर आपने लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी भी किस्म की ऑटो कैड के हवाले से हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जिस तरह की भी हमारे इल्म में चीज़ें हैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिलीवर की जाएंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ों के साथ मुलाकात होगी आप सबके साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।